नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से गृह विज्ञान की सभी छात्राएं जो कि बीए पार्ट 2 की हैं। हम इस समय सामाजिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास होना क्यों आवश्यक होता है। एक समाज में रहने के लिए कुछ सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं जिनको हमें अपने अंदर सीखने की आवश्यकता होती है, तभी हम समाज के द्वारा हमारी स्वीकृति होती है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास की विशेषताएं क्या होती हैं। बालकों में सामाजिक विकास कोई रातों रात या एकाएक नहीं होता, बल्कि अधिगम प्रक्रिया के द्वारा सीखने और अनुभवों से प्राप्त होता है। सामाजिक विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कदम दर कदम बढ़ता है। बालकों के विभिन्न आयु स्तरों पर सामाजिक विकास में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली है प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रियाएं। बालकों में सामाजिक विकास की नींव प्रारंभ से ही पड़ जाती है। जब बालक पैदा होता है तब वह न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है, बल्कि यह कह सकते हैं कि वह केवल एक जैविकीय प्राणी होता है जो पूर्णतः सामाजिक निरपेक्ष होता है। उसमें सामाजिक या असामाजिक होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह शरीर से इतना कमज़ोर और निर्बल होता है कि उसे अपनी हर आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है, माता पिता के साथ वह परिवार के अन्य सदस्यों व समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आता है, वह उनके प्रति अपनी अनुक्रियाएं प्रदर्शित करने लगता है। जैसे यदि बालक के हाथ से खिलौना छीन लिया जाए तो वह क्रोधित हो जाता है, रोने चिल्लाने और ज़मीन पर लेटने लगता है। परंतु जब उसे यही खिलौना दे दिया जाता है तो वो रोना बंद कर देता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही सामाजिक विकास की प्रारंभिक चरण है। यहीं से सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। दूसरी विशेषता है बालकों के साथ अनुक्रिया। बालकों के साथ अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वह दूसरे बालकों के संपर्क में आता है, वह उनके साथ खेलता कूदता है तथा भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त उसको होते हैं। जब वह अपने समूह के बालकों के साथ मित्रता स्थापित करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उनका अनुसरण या नेतृत्व करने लग जाता है, जिससे कि वो उसका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ता है और वो दूसरे बालकों के साथ में अपने विचारों को शेयर करने लग जाता है और अब उसमें सहयोग की और मित्रता की भावना धीरे धीरे विकसित होने लगती है। तीसरा है सामूहिक प्रतिक्रियाएं। 3-4 साल की आयु में सामूहिकता का विकास होता है। अब इस उम्र में बालकों के साथ रहना, खेलना, उसे खाना पसंद करता है। उसे हम उम्र बालकों के साथ में ही अपना समय बिताना अच्छा लगता है। उसका समूह अभी छोटा होता है, इस समय उसमें सामाजिकता के गुणों का विकास तीव्रता से होता है। वह खेल खेल में ही मित्रता, त्याग, बलिदान, सहयोग, नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा आदि स्वस्थ गुणों को सीख जाता है। ये एक प्रकार के पॉजिटिव गुण हैं जो बालक के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं, जिनसे उनका भविष्य सुंदर, सुखद और अच्छा बनता है और वह आगे चलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है समाज के साथ अनुक्रियाएं। 4 से 5 साल के बालकों का संपर्क अपने समूह के साथियों के बीच ही अधिक रहता है, परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका संपर्क समाज के दूसरे लोगों के साथ भी प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक उत्सवों, शादी विवाह के कार्यक्रमों, सामाजिक समारोह में वो भाग लेने लगते हैं और वो समझने लगते हैं कि कौन कौन से व्यवहार समाज के द्वारा मान्य हैं और कौन से नहीं। जो व्यवहार समाज द्वारा मान्य नहीं होते हैं उसे वह छोड़ते जाता है और जो व्यवहार मान्य होते हैं उन्हें अपनाता जाता है। इसी प्रकार वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। सामाजिक प्रतिक्रियाओं के दौरान बालक में कई अन्य सामाजिक विशेषताओं का भी प्रादुर्भाव होता है जो कि उसके सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। जैसे सबसे पहली जो विशेषता है वो है झगड़ा, क्रोध और मारपीट। बालकों में बचपन से ही झगड़ा, क्रोध और मारपीट का गुण पाया जाता है।
मगर इसका विकास सामाजिक परिस्थिति और परिवार के आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपने समूह के बालकों के साथ खेलता है। खेलते समय वो अपने साथी बालकों के साथ में यदि लड़ाई झगड़ा करता है तो उसको अधिक स्वीकार नहीं किया जाता है। जब उसे ये पता चलता है कि झगड़ा करना, क्रोध करना, मारपीट करना ये सामाजिक रूप से सही नहीं है, जो भी इस प्रकार के कार्य करते हैं उन बालकों को समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में इस तरह के बालकों को माता पिता और उनके जो अध्यापक गण हैं उनको उचित प्रशिक्षण देकर प्यार से समझाना चाहिए, ताकि उनकी लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति, क्रोधी प्रवृत्ति जो है उसका विकास कम हो। दूसरा, सहानुभूति और सहिष्णुता। लड़ाई झगड़ा और मारपीट जहाँ एक और अस्वस्थ सामाजिक गुण है, वहीं सहानुभूति सहिष्णुता एक स्वस्थ और सकारात्मक गुण है। बालक न केवल अपने बाल मित्रों के साथ रहकर झगड़ा और मारपीट करना सीखता है, बल्कि सहानुभूति और सहिष्णुता का गुण भी उसमें धीरे धीरे विकसित होने लगता है और यह गुण उसको समाज के प्रति जो है जागरूक करता है और उस समाज के द्वारा ऐसे बालकों को जल्दी स्वीकार किया जाता है। निषेधात्मकता। सामाजिक प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत निषेधात्मकता का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। निषेधात्मक व्यवहार का प्रदर्शन बालक जब करता है जब उसकी इच्छा की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे यदि किसी बालक को मनचाहा खिलौना नहीं दिया जाए तो वो नकारात्मक संवेगों को प्रकट करने लग जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वो उसकी जो निषेधात्मकता की स्थिति है वो उसका अलग रूप से वो अपने तर्क को प्रकट करने लगता है। वो बड़ों की अवज्ञा करने लगता है, मारपीट करना, गाली गलौज करना जैसी क्रियाएं करने लगता है। ऐसा व्यवहार बालक अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए करता है, परंतु इस प्रकार के व्यवहारों की समाज के द्वारा कोई स्वीकृति नहीं मिलती है। प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा भी सामाजिक प्रतिक्रिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। यह बालक को प्रगति की ओर अक्सर अग्रसर करती है। प्रत्येक बालक की यह हार्दिक इच्छा और दिली तमन्ना होती है कि वो पढ़ाई में या खेल में या अन्य बालकों से वो अव्वल रहे। इसी कारण वो पढ़ाई में मन लगाते हैं, खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं और उनकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि वो कोई अच्छा स्थान इन प्रतियोगिताओं के अंदर प्राप्त करें, जिससे कि उनके समाज के अंदर उनकी प्रशंसा हो, समाज के द्वारा उनको स्वीकार किया जाए और सभी लोग उनकी तारीफ़ करें। ये सभी विशेषताएं सामाजिक विकास के लिए बालकों के अंदर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से विकसित होती हैं। धन्यवाद।